हेलो सब लोग, ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट में तुम सबका स्वागत है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो सबको पसंद है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ टॉपिक दैट एवरीवन लव। खाना, फूड। सिर्फ खाना नहीं, आज हम सीखेंगे कि अपने पसंदीदा खाने के बारे में इंग्लिश में नेचुरल तरीके से कैसे बात करते हैं। नॉट जस्ट फूड, today we will learn how to speak naturally in English about your favorite food. अक्सर हम खाने के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन सेंटेंसेस दिमाग में आते ही नहीं। Many times we want to talk about food, but the sentences don't come to our mind. दिमाग के अंदर सब कुछ क्लियर होता है, लेकिन जैसे ही बोलना शुरू करते हो, माइंड ब्लैंक हो जाता है। Everything is clear in your head, but the moment you speak, your mind goes blank. चिंता मत करो, आज हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करेंगे। डोंट वरी, टुडे वी विल प्रैक्टिस स्टेप बाय स्टेप। और अगर तुम्हें हमारा पॉडकास्ट पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना। एंड इफ़ यू लाइक आवर पॉडकास्ट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलो एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल क्वेश्चन। तुम्हारा पसंदीदा खाना क्या है? व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड? ये सवाल बहुत सिंपल है, लेकिन जवाब देते वक्त हम अटक जाते हैं। This question is very simple, but when we try to answer, we get stuck. चलो साथ में प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। मैं बोलती हूँ, तुम सुनो। I will say it, listen. मेरा पसंदीदा खाना बिरयानी है। My favorite food is बिरयानी। बहुत बढ़िया, अब तुम रिपीट करो। Great, now you repeat. मेरा पसंदीदा खाना बिरयानी है। My favorite food is बिरयानी। बहुत अच्छा, अब इसे थोड़ा लंबा बनाते हैं। वेरी गुड, नाउ लेट्स मेक इट अ लिटिल लॉन्गर। मेरा पसंदीदा खाना बिरयानी है क्योंकि यह बहुत स्वादिष्ट है। माई फेवरेट फूड इज बिरयानी बिकॉज इट इज़ वेरी डिलीशियस। देखा, सिर्फ रीजन जोड़ते ही सेंटेंस नेचुरल लगने लगा। सी, जस्ट बाय एडिंग अ रीजन द सेंटेंस बिकम्स नेचुरल। अब मैं तुमसे पूछती हूँ। नाउ आई आस्क यू। तुम्हारा पसंदीदा खाना क्या है? वॉट इज योर फेवरेट फूड? मेरा पसंदीदा खाना पिज़्ज़ा है। माई फेवरेट फूड इज पिज़्ज़ा। तुम्हें पिज़्ज़ा क्यों पसंद है? वाई डू यू लाइक पिज़्ज़ा? मुझे पिज़्ज़ा पसंद है क्योंकि उसमें कई तरह के टॉपिंग्स होते हैं। आई लाइक पिज़्ज़ा बिकॉज इट हैज़ मैनी डिफरेंट टॉपिंग्स। देखा, यहां एक नया शब्द आया। सी, हियर वी गॉट अ न्यू वर्ड। टॉपिंग्स, टॉपिंग्स। टॉपिंग्स मतलब ऊपर डाली जाने वाली चीजें। टॉपिंग्स मीन द थिंग्स यू पुट ऑन टॉप। जैसे चीज़, मशरूम, कैप्सिकम। लाइक चीज़, मशरूम्स, कैप्सिकम। अब तुम बोलो। नाउ यू से। मुझे पिज़्ज़ा पसंद है क्योंकि उसमें कई टॉपिंग्स होते हैं। आई लाइक पिज़्ज़ा बिकॉज इट हैज़ मैनी टॉपिंग्स। शानदार, ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। एक्सीलेंट, दिस इज हाउ यू शुड प्रैक्टिस। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स गिव अनदर एग्जाम्पल। मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है। आई रियली लाइक स्वीट फूड। मुझे नमकीन खाना ज्यादा पसंद है। आई प्रेफर सॉल्टी फूड। यहाँ दो इम्पॉर्टेंट शब्द हैं। हियर वी हैव टू इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। मीठा, स्वीट। नमकीन, सॉल्टी। चलो एक छोटा कॉन्वर्जेशन करते हैं। लेट्स डू अ स्मॉल कॉन्वर्जेशन। तुम मीठा ज़्यादा पसंद करते हो या नमकीन? डू यू प्रेफर स्वीट और सॉल्टी फूड? मुझे नमकीन ज्यादा पसंद है, जैसे चिप्स और फ्राइज। आई प्रेफर सॉल्टी फूड लाइक चिप्स एंड फ्राइज। मुझे मीठा ज़्यादा पसंद है, खासकर चॉकलेट। आई प्रेफर स्वीट फूड, स्पेशली चॉकलेट। लगता है अभी कुछ खाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक ईटिंग समथिंग राइट नाउ। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आई फील द सेम। लेकिन पहले प्रैक्टिस खत्म कर लेते हैं। बट फर्स्ट लेट्स फिनिश आवर प्रैक्टिस। अब हम थोड़ा फीलिंग जोड़ेंगे। नाउ वी विल ऐड सम फीलिंग। ये खाना मेरे लिए बहुत खास है। दिस फूड इज वेरी स्पेशल टू मी। ये मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड। ये लाइन बहुत यूजफुल है। दिस लाइन इज वेरी यूजफुल। जब भी तुम अपने पसंदीदा खाने के बारे में बात करो, एक मेमोरी ज़रूर जोड़ो। Whenever you talk about your favorite food, add a memory. जैसे, फॉर एग्जाम्पल, मेरी माँ ये डिश बहुत अच्छा बनाती थी।
My mother used to cook this dish very well. ये खाना मुझे खुश कर देता है. This food makes me happy. देख रहे हो, अब तुम्हारी बात और नेचुरल लग रही है. See, now your speaking sounds more natural. तो चलो जल्दी से रीकैप करते हैं. So let's recap quickly. मेरा पसंदीदा खाना है. My favorite food is. मुझे ये पसंद है क्योंकि I like it because. ये मुझे याद दिलाता है. It reminds me of. ये मुझे खुश कर देता है. It makes me happy. तुम बहुत अच्छा कर रहे हो. You are doing a great job. सच में तुम पहले से इम्प्रूव कर रहे हो. You are already improving. अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं. Now let's go a little deeper. मान लो कोई तुमसे पूछे. Imagine someone asks you. तुम आमतौर पर नाश्ते में क्या खाते हो? What do you usually eat for breakfast? इस सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है. It is very important to answer this question. मैं आमतौर पर नाश्ते में अंडे और टोस्ट खाती हूँ. I usually eat eggs and toast for breakfast. बहुत बढ़िया. अब थोड़ा डिटेल जोड़ते हैं. Very nice. Now let's add a little detail. मैं आमतौर पर नाश्ते में अंडे और टोस्ट खाती हूँ. साथ में एक कप चाय भी लेती हूँ. I usually eat eggs and toast for breakfast with a cup of tea. शानदार. अब इसमें थोड़ा फीलिंग जोड़ो. Great. Now add some feeling. गरम चाय के साथ दिन की शुरुआत करना मुझे बहुत अच्छा लगता है. I love starting my day with a warm cup of tea. देखा, सिर्फ एक एक्स्ट्रा लाइन से तुम्हारी बात कितनी नेचुरल लगने लगी. See, with just one extra line, your speech sounds much more natural. अब मैं तुमसे पूछती हूँ. Now I ask you. तुम आमतौर पर दोपहर में क्या खाते हो? What do you usually eat for lunch? मैं आमतौर पर दोपहर में चावल और दाल खाता हूँ. I usually eat rice and lentils for lunch. और कुछ जोड़ सकते हो? You can add something more. कभी कभी मैं उसके साथ सब्जी या चिकन भी खाता हूँ. Sometimes I also eat vegetables or chicken with it. अद्भुत. अब ये एक कंप्लीट आंसर बन गया. Excellent. Now this is a complete answer. अब एक रियल लाइफ सिचुएशन करते हैं. Now let's do a real life situation. मान लो तुम अपने दोस्त से बात कर रहे हो. Imagine you are talking with your friend. वो तुमसे पूछता है. He asks you. तुम्हारा सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है? What is your most favorite food? मेरा सबसे पसंदीदा खाना चिकन बिरयानी है. My most favorite food is chicken बिरयानी. तुम्हें ये इतना क्यों पसंद है? Why do you like it so much? क्योंकि इसमें मसालों का गहरा स्वाद और मांस की नरमी दोनों एक साथ मिलते हैं. Because it has rich spices and tender meat together. बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन. वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन. अब तुम रिपीट करो. Now you repeat. क्योंकि इसमें मसालों का गहरा स्वाद और मांस की नरमी दोनों एक साथ मिलते हैं. Because it has rich spices and tender meat together. बहुत बढ़िया. ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो फ्लुएंसी जरूर आएगी. ग्रेट. इफ यू प्रैक्टिस लाइक दिस, फ्लुएंसी विल कम. अब एक यूजफुल स्ट्रक्चर सीखते हैं. Now let's learn a useful structure. मैं बचपन से ये खा रहा हूँ. I have been eating this since childhood. ये लाइन बहुत पावरफुल है. This line is very powerful. तुम इसे किसी भी खाने के साथ यूज कर सकते हो. You can use this with any food. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं बचपन से आम खाना पसंद करती हूँ. I have loved eating mangoes since childhood. मैं बचपन से पांता भात खा रहा हूँ. I have been eating पांता भात since childhood. देख रहे हो, ऐसा बोलने से तुम्हारा सेंटेंस ज्यादा मैच्योर लगता है. See, when you say this, your sentence sounds more mature. अब टेस्ट के बारे में बात करते हैं. Now let's talk about taste. ये खाना बहुत मीठा है. This food is very sweet. ये खाना थोड़ा मसालेदार है. This food is a little spicy. ये खाना बहुत नरम है. This food is very soft. ये खाना बहुत कुरकुरा है. This food is very crispy. अगर तुम टेस्ट डिस्क्राइब कर पाओगे तो तुम्हारी इंग्लिश और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. If you can describe taste, your English will become stronger. चलो एक मिनी कॉन्वर्सेशन करते हैं. Let's do a mini conversation. क्या तुम्हें मसालेदार खाना पसंद है?
डू यू लाइक स्पाइसी फूड? हाँ, मुझे मसालेदार खाना बहुत पसंद है। येस, आई रियली लाइक स्पाइसी फूड। क्यों? वाई? क्योंकि मसालेदार खाना खाने से मुझे अच्छा लगता है और पसीना भी आता है। बिकॉज स्पाइसी फूड मेक्स मी फील गुड एंड आई स्वेट। ये तो बहुत रियल आंसर है। दैट इज अ वेरी रियल आंसर। अब तुम्हारी बारी। नाउ योर टर्न। मुझे बहुत ज्यादा मसालेदार खाना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक वेरी स्पाइसी फूड। क्यों? वाई? क्योंकि जब बहुत ज्यादा मसालेदार होता है तो मेरी आंखों में पानी आ जाता है। बिकॉज वेन इट इज टू स्पाइसी माई आईज वाटर। देखा, सिंपल सेंटेंसेस से भी नेचुरल कॉन्वर्सेशन हो रही है। सी, विथ सिंपल सेंटेंसेस वी आर हैविंग अ नेचुरल कॉन्वर्सेशन। जब तुम किसी से बात करो तो छोटे सेंटेंसेस से शुरू करो। When you talk with someone, start with small sentences. फिर धीरे धीरे उसमें डिटेल्स जोड़ते जाओ। देन स्लोली ऐड मोर डिटेल्स। सुनो, सोचो, फिर बोलो। Listen, think, then speak. लिसन, डिस्कस, देन लिसन अगेन। याद रखो, गलती करना बिल्कुल ठीक है। Remember, it's okay to make mistakes. गलतियों से ही सीख मिलती है। वी लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। You are doing very well. सच कह रहा हूं, तुम पहले से बहुत बेहतर बोल रहे हो। ऑनेस्टली, यू आर स्पीकिंग मच बेटर देन बिफोर। अब हम डिनर के बारे में बात करना शुरू करते हैं। Now let's start talking about dinner. मान लो कोई तुमसे पूछता है। इमेजिन समवन आस्क्स यू, तुम रात में क्या खाना पसंद करते हो? What do you like to eat at night? मैं रात में हल्का खाना खाना पसंद करती हूँ। I prefer to eat light food at night. कैसा हल्का खाना? वॉट काइंड ऑफ लाइट फूड? जैसे सूप या सब्जी के साथ चावल, like soup और राइस with vegetables. तुम हल्का खाना क्यों पसंद करती हो? वाई डू यू प्रिफर लाइट फूड? क्योंकि भारी खाना खाने से सोने में परेशानी होती है। Because heavy food makes it difficult to sleep. बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन। वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। अब तुम बताओ। Now you tell me. मैं रात में थोड़ा भारी खाना पसंद करता हूँ। आई लाइक टू ईट अ लिटिल हैवी फूड एट नाइट। जैसे क्या? Like what? जैसे चिकन करी या रोटी। लाइक चिकन करी और फ्लैट ब्रेड। अब इसमें फीलिंग जोड़ो। Now add a feeling. सारा दिन काम करने के बाद अच्छा खाना खाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। आफ्टर वर्किंग ऑल डे, आई लव टू ईट अ प्रॉपर मील। बहुत बढ़िया, ये बहुत नेचुरल लग रहा है। ग्रेट, दिस साउंड्स वेरी नेचुरल। चलो अब रेस्टोरेंट सिचुएशन करते हैं। लेट्स डू अ रेस्टोरेंट सिचुएशन। मान लो तुम अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट गए हो। इमेजिन यू वेंट टू अ रेस्टोरेंट विथ योर फ्रेंड। वो तुमसे पूछता है, ही आस्क्स यू, तुम क्या ऑर्डर करोगे? वॉट विल यू ऑर्डर? मैं शायद मछली का एक डिश ऑर्डर करूंगी। आई विल प्रोबेबली ऑर्डर अ फिश डिश। मछली क्यों? वाई फिश? क्योंकि मुझे मछली बहुत पसंद है और ये हेल्दी भी है। बिकॉज आई लाइक फिश एंड इट इज हेल्दी। बहुत अच्छा, अब इसे थोड़ा लंबा बनाओ। वेरी गुड, नाउ मेक इट लॉन्गर। मैं शायद मछली का एक डिश ऑर्डर करूंगी, साथ में एक सैलेड भी लूंगी। आई विल प्रोबेबली ऑर्डर अ फिश डिश विद अ सैलेड। शानदार, अब जवाब पूरा हो गया। एक्सेलेंट, नाउ द आंसर इज कंप्लीट। अब मैं पूछती हूँ। नाउ आई आस्क यू। जब तुम रेस्टोरेंट जाते हो तो क्या ऑर्डर करते हो? वॉट डू यू ऑर्डर वेन यू गो टू अ रेस्टोरेंट? मैं आम तौर पर बर्गर ऑर्डर करता हूँ। आई यूजुअली ऑर्डर अ बर्गर। सिर्फ बर्गर? ओनली अ बर्गर? नहीं, साथ में फ्राइज और एक ठंडा पेय भी लेता हूँ। नो, विथ फ्राइज एंड अ कोल्ड ड्रिंक। पूरा सेट। द फुल सेट। हाँ, मैं पूरा खाना एंजॉय करना चाहता हूँ। येस, आई वॉन्ट टू एंजॉय द फुल मील। देखो, यहाँ एक यूजफुल फ्रेज है। सी, देर इज अ यूजफुल फ्रेज हेयर। पूरा खाना एंजॉय करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू एंजॉय द फुल मील। तुम इसे कई सिचुएशंस में यूज कर सकते हो। यू कैन यूज दिस इन मैनी सिचुएशंस। अब डिजर्ट के बारे में बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिजर्ट।
क्या तुम खाने के बाद मीठा खाते हो? डू यू ईट डिजर्ट आफ्टर अ मील? हाँ, कभी कभी खाता हूँ. Yes, sometimes I do. कौन सा पसंद है? विच वन डू यू लाइक? मुझे चॉकलेट केक बहुत पसंद है. I really like chocolate cake. क्यों? वाई? क्योंकि ये नर्म होता है और बहुत मीठा होता है. बिकॉज इट इज सॉफ्ट एंड वेरी स्वीट. अब सब लोग रिपीट करो. Now everyone repeat. मुझे चॉकलेट केक बहुत पसंद है क्योंकि ये नर्म और बहुत मीठा होता है. आई रियली लाइक चॉकलेट केक बिकॉज इट इज सॉफ्ट एंड वेरी स्वीट. बहुत बढ़िया. रेपिटेशन बहुत जरूरी है. ग्रेट. रेपिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसमें एक मेमोरी जोड़ते हैं. नाउ लेट्स ऐड अ मेमोरी. ये केक मुझे मेरे जन्मदिन की याद दिलाता है. दिस केक रिमाइंड्स मी ऑफ माई बर्थडे. देखा, अब सेंटेंस ज्यादा इमोशनल हो गया. सी, नाउ द सेंटेंस बिकम्स मोर इमोशनल. जब तुम खाने के बारे में बात करो तो सिर्फ टेस्ट मत बताओ. व्हेन यू टॉक अबाउट फूड, डोंट जस्ट टॉक अबाउट टेस्ट. अपनी फीलिंग्स भी बताओ. ऑल्सो टॉक अबाउट योर फीलिंग्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये खाना मुझे खुश कर देता है. दिस फूड मेक्स मी हैप्पी. ये खाना खाने से मुझे सुकून मिलता है. व्हेन आई ईट दिस फूड आई फील रिलैक्स्ड. ये खाना हमारे परिवार को एक साथ लाता है. दिस फूड ब्रिंग्स आवर फैमिली टुगेदर. ये लाइन बहुत खूबसूरत है. दिस लाइन इज वेरी ब्यूटिफुल. क्योंकि खाना सिर्फ पेट नहीं भरता. बिकॉज फूड डज नॉट ओनली फिल आवर स्टमक. खाना हमारी भावनाओं से भी जुड़ा होता है. फूड इज ऑल्सो कनेक्टेड विद आवर इमोशंस. अब तुम बहुत बेहतर बोल पा रहे हो. नाउ यू कैन स्पीक मच बेटर. सच में तुम इम्प्रूव कर रहे हो. ट्रूली यू आर इम्प्रूविंग. चलो अब एक क्विक प्रैक्टिस करते हैं. नाउ लेट्स डू अ क्विक प्रैक्टिस. मैं एक सवाल पूछूंगा, तुम लेकर अपना जवाब सोचो. आई विल आस्क अ क्वेश्चन, यू पॉज एंड थिंक अबाउट योर आंसर. तुम्हारा पसंदीदा फल कौन सा है? वॉट इज योर फेवरेट फ्रूट? जवाब सोचो. थिंक अबाउट योर आंसर. अब बोलो. नाउ से इट. मेरा पसंदीदा फल आम है. माई फेवरेट फ्रूट इज मैंगो. क्यों? वाई? क्योंकि ये बहुत मीठा और रसदार होता है. बिकॉज इट इज वेरी स्वीट एंड जूसी. शानदार. बिल्कुल नेचुरल. एक्सीलेंट. वेरी नेचुरल. ऐसे ही छोटे छोटे सवाल और जवाब से फ्लुएंसी बनती है. दिस इज हाउ फ्लुएंसी बिल्ड्स विद स्मॉल क्वेश्चंस एंड आंसर्स. चलो अब इसे थोड़ा चैलेंजिंग बनाते हैं. नाउ लेट्स मेक इट अ लिटिल चैलेंजिंग. मान लो कोई तुमसे पूछे, इमेजिन समवन आस्क्स यू, अगर तुम्हें पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही खाना खाना पड़े तो वो क्या होगा? इफ यू कुड ईट ओनली वन फूड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, व्हाट वुड इट बी? ये सवाल थोड़ा मुश्किल है. दिस क्वेश्चन इज अ लिटिल डिफिकल्ट. लेकिन यहीं से तुम्हारी रियल कॉन्वर्सेशन शुरू होती है. बट दिस इज वेयर योर रियल कॉन्वर्सेशन बिगिंस. चलो यहीं से हम और गहराई में जाते हैं. लेट्स गो डीपर फ्रॉम हियर. अगर मुझे पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही खाना खाना पड़े तो मैं चावल चुनूंगी. इफ आई हैड टू ईट ओनली वन फूड फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, आई वुड चूज राइस. चावल क्यों? वाई राइस? क्योंकि चावल के साथ बहुत तरह के खाने खाए जा सकते हैं. बिकॉज यू कैन ईट राइस विथ मेनी डिफरेंट डिशेज. बहुत बढ़िया जवाब. ग्रेट आंसर. चावल के साथ दाल, सब्जी, मछली या मांस सब कुछ खाया जा सकता है. यू कैन ईट राइस विथ लेंटिल्स, वेजिटेबल्स, फिश और मीट. देखा, यहाँ तुमने रीजन भी दिया और एग्जाम्पल भी. सी, हियर यू गेव बोथ अ रीजन एंड एग्जाम्पल्स. यही नेचुरल कॉन्वर्सेशन होती है. दिस इज नेचुरल कॉन्वर्सेशन. अब मैं बोलता हूँ. नाउ आई विल से माइन. अगर मुझे एक खाना चुनना पड़े तो मैं पिज्जा चुनूंगा. इफ आई हैड टू चूज वन फूड, आई वुड चूज पिज्जा. फिर से पिज्जा? पिज्जा अगेन? हाँ, क्योंकि इसके ऊपर तुम कुछ भी डाल सकते हो. यस, बिकॉज यू कैन पुट एनीथिंग ऑन टॉप. मतलब तुम्हें वैरायटी पसंद है. दैट मीन्स यू लाइक वैरायटी. हाँ, वही खाना हो फिर भी उसका स्वाद बदला जा सकता है. यस, इवन इफ इट इज द सेम फूड, द टेस्ट कैन चेंज. बहुत अच्छा. अब एक यूजफुल स्ट्रक्चर सीखते हैं. वेरी गुड. नाउ लेट्स लर्न अ यूजफुल स्ट्रक्चर. मैं इसे बहुत ज्यादा बार नहीं खाता. आई डोंट ईट इट वेरी ऑफन. ये लाइन बहुत काम की है. दिस लाइन इज वेरी यूजफुल. मान लो तुम्हें बर्गर पसंद है, लेकिन तुम उसे हर दिन नहीं खाते. सपोज यू लाइक बर्गर्स बट यू डोंट ईट देम एवरी डे. तब तुम कह सकते हो, देन यू कैन से, मुझे बर्गर बहुत पसंद है
लेकिन मैं इसे बहुत ज़्यादा बार नहीं खाती। आई रियली लाइक बर्गर्स बट आई डोंट ईट देम वेरी ऑफन। शानदार। इससे ये भी पता चलता है कि तुम हेल्थ कॉन्शियस हो। एक्सेलेंट। दिस ऑल्सो शोज यू केयर अबाउट हेल्थ। अब हम कुकिंग के बारे में बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कुकिंग। क्या तुम्हें खाना बनाना पसंद है? डू यू लाइक कुकिंग? हाँ, मैं अक्सर नई नई रेसिपीज ट्राई करती हूँ। येस, आई ऑफन ट्राई न्यू डिशेज। तुम कैसे सीखती हो? हाउ डू यू लर्न? मैं इंटरनेट पर रेसिपीज देखती हूँ। आई वॉच रेसिपीज ऑन द इंटरनेट। रेसिपीज मतलब रेसिपीज? हाँ, मतलब बनाने के स्टेप्स और इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट। येस, द स्टेप्स एंड द लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। मैं बहुत अच्छा कुक नहीं हूँ। आई एम नॉट अ वेरी गुड कुक। क्यों? वाई? क्योंकि मैं अक्सर नमक डालना भूल जाता हूँ। बिकॉज आई ऑफन फॉरगेट टू ऐड सॉल्ट। तो फिर स्वाद कैसा होता है? देन हाउ इज द टेस्ट? बहुत फीका हो जाता है। इट बिकम्स वेरी ब्लैंड। देखा, एक नया शब्द आया। सी, वी गॉट अ न्यू वर्ड। फीका, ब्लैंड। जब खाने में स्वाद कम होता है तो हम कहते हैं कि वो फीका है। When food has very little taste, we say it is bland. अब सब लोग बोलो। नाउ एवरीवन से इट। ये खाना थोड़ा फीका है। This food is a little bland. बहुत बढ़िया प्रैक्टिस। ग्रेट प्रैक्टिस। अब हम एक छोटा रोल प्ले करते हैं। Now let's do a small role play. मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। आई एम योर फ्रेंड। और मैंने तुम्हें अपने घर खाने पर बुलाया है। And I invited you to my house for dinner. तुम मुझसे पूछ रहे हो। यू आर आस्किंग मी। तुम क्या खाना पसंद करती हो? What do you like to eat? मुझे बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक वेरी स्पाइसी फूड। ठीक है, मैं हल्के मसाले का खाना बनाऊंगा। ओके, आई विल कुक समथिंग माइल्डली स्पाइस्ड। धन्यवाद। मैं तुम्हारा बनाया खाना खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। थैंक यू। आई एम एक्साइटेड टू ट्राई योर कुकिंग। देखा, कितनी सिंपल कॉन्वर्सेशन है। सी, सच अ सिंपल कॉन्वर्सेशन। लेकिन रियल लाइफ में बहुत यूजफुल है। बट वेरी यूजफुल इन रियल लाइफ। अगर तुम विदेश जाओ या किसी नए इंसान से मिलो, इफ यू ट्रैवल अब्रॉड और मीट समवन न्यू, खाने के बारे में बात करना कॉन्वर्सेशन शुरू करने का बहुत आसान तरीका है। टॉकिंग अबाउट फूड इज अ वेरी इजी वे टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। क्योंकि हर कोई खाना खाता है। बिकॉज एवरीवन ईट्स। और हर किसी का एक पसंदीदा खाना होता है। एंड एवरीवन हैज अ फेवरेट फूड। अब तुम पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। नाउ यू आर मच मोर कॉन्फिडेंट। हाँ, अब तुम अपने पसंदीदा खाने के बारे में आसानी से बात कर सकते हो। येस, नाउ यू कैन ईजिली टॉक अबाउट योर फेवरेट फूड। चलो, अब हम आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव टू द फाइनल पार्ट नाउ। आज हमने बहुत कुछ सीखा। टुडे वी लर्न्ड मेनी थिंग्स। हाँ, सिर्फ अपने पसंदीदा खाने का नाम बोलना ही नहीं। येस, नॉट जस्ट सेइंग द नेम ऑफ योर फेवरेट फूड। बल्कि ये भी कि रीजन कैसे देना है। हाउ टू गिव अ रीजन। और टेस्ट को कैसे डिस्क्राइब करना है। हाउ टू डिस्क्राइब टेस्ट। और किसी मेमोरी को कैसे जोड़ना है। हाउ टू ऐड अ मेमोरी। चलो, अब छोटा सा रिकैप करते हैं। लेट्स डू अ क्विक रिकैप। मेरा पसंदीदा खाना है। माई फेवरेट फूड इज। मुझे ये पसंद है क्योंकि। आई लाइक इट बिकॉज। ये मुझे याद दिलाता है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ। ये मुझे खुश कर देता है। इट मेक्स मी हैप्पी। मैं इसे बहुत ज्यादा बार नहीं खाती। आई डोंट ईट इट वेरी ऑफन। ये खाना थोड़ा मसालेदार है। दिस फूड इज अ लिटिल स्पाइसी। ये खाना बहुत मीठा है। दिस फूड इज वेरी स्वीट। ये खाना थोड़ा फीका है। दिस फूड इज अ लिटिल ब्लैंड। बहुत बढ़िया काम। ग्रेट जॉब। सच कहूँ तो तुमने आज बहुत प्रैक्टिस की। ऑनेस्टली, यू प्रैक्टिस्ड अ लॉट टुडे। अब हम एक छोटा सा फाइनल प्रैक्टिस करते हैं। नाउ लेट्स डू अ स्मॉल फाइनल प्रैक्टिस। मैं सवाल पूछूंगा, तुम मन ही मन जवाब देना। आई विल आस्क अ क्वेश्चन, आंसर इन योर माइंड। तुम्हारा पसंदीदा खाना क्या है? वॉट इज योर फेवरेट फूड? तुम्हें वो क्यों पसंद है? वाई डू यू लाइक इट? क्या वो तुम्हें किसी याद की याद दिलाता है? डज इट रिमाइंड यू ऑफ एनी मेमोरी? तुम उसे कितनी बार खाते हो? हाउ ऑफन डू यू ईट इट? अब शुरुआत से एक बार जोर से बोलो। नाउ से इट आउट लाउड फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर तुम ऐसे बार बार बोलोगे तो फ्लुएंसी अपने आप आएगी। इफ यू रिपीट लाइक दिस, फ्लुएंसी विल कम। याद रखो, परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। रिमेंबर, यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट।
बिल्कुल परफेक्ट होना जरूरी नहीं, गोल सिर्फ कम्युनिकेट करना है। यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, द गोल इज टू कम्युनिकेट। अगर गलती हो जाए तो रुकना मत। इफ यू मेक अ मिस्टेक, डोंट स्टॉप। फिर से शुरू करो, स्टार्ट अगेन। धीरे बोलो, स्पीक स्लोली। सीधे और आसान सेंटेंसेस इस्तेमाल करो, यूज सिंपल सेंटेंसेस। तुम पहले से ही इम्प्रूव कर रहे हो। यू आर ऑलरेडी इम्प्रूविंग। हमें तुम पर गर्व है, वी आर प्राउड ऑफ यू। अब आज का कम्युनिटी क्वेश्चन। नाउ टुडेज कम्युनिटी क्वेश्चन। आज हम जानना चाहते हैं, टुडे वी वांट टू नो, तुम्हारा पसंदीदा खाना क्या है और वो तुम्हारे लिए स्पेशल क्यों है? वॉट इज योर फेवरेट फूड एंड वाई इज इट स्पेशल टू यू? अपना जवाब देते समय एक रीजन और एक मेमोरी जरूर जोड़ने की कोशिश करना। ट्राई टू ऐड वन रीजन एंड वन मेमोरी इन योर आंसर। कमेंट में लिखकर हमें बताओ। टेल अस इन द कमेंट्स। हम तुम्हारे जवाब पढ़ेंगे, वी विल रीड योर आंसर्स। हो सकता है तुम्हारी खाने की कहानी हम अगले एपिसोड में शेयर करें। मे बी वी विल शेयर योर फूड स्टोरी इन द नेक्स्ट एपिसोड। तो शर्माना मत, सो डोंट बी शाय। प्रैक्टिस करते रहो, कीप प्रैक्टिसिंग। इंग्लिश बोलो, गलती करो, फिर से बोलो। स्पीक इंग्लिश, मेक मिस्टेक्स एंड स्पीक अगेन। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट। फिर मिलेंगे, सी यू अगेन। खुश रहो, अच्छा खाना खाओ। टेक केयर एंड ईट वेल। बाय।